हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया, आज का खूबसूरत दिन दिया। तो आइए खुदा के कलाम से हम देखते हैं। खुदा के कलाम से हम देखते हैं। खुदा का कलाम हमें यूँ फरमाता है कि हम खुदा के कलाम से चंद बातों को देखेंगे। पढ़ेंगे खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ज़बूर की किताब 147 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की हजूर शुक्रगुजारी का गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदावंद की मदद सिराई करो। जो खुदावंद जो आसमानों पर बादलों में भी बरसाता है, जो जमीन को सेहरात करता और जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की हज़ूरी में जब बैठते हैं तो खुदावंद की कलाम में कि खुदावंद की हमद करो, क्योंकि खुदावंद की हमद करना मेरे और आपके लिए वाजिब है। और खुदा के अजीम नाम को जलाल देना, जब खुदावंद की हमद करते हैं तो खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है और अपनी जलाल के लिए सरफराज करता है। और खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। जब खुदावंद के हजूर नहीं आते, जब खुदावंद का डर, खुदावंद का खौफ नहीं रखते, तो तब हम खुदावंद से दूर हैं और फिर इब्लीस का मंसूबा कायम होता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है खुदावंद की हमद करें। और मेरे अज़ीज़ों, इसी हवाला में लिखा, घोड़े की जो ताकत है खुदा उससे खुश नहीं, खुदा की जो मदद सिराही करता है खुदा उनसे खुश है। जो खुदा उनसे डरता है खुदा उनसे खुश है। और जो खुदा की शक्कत पर गौर करता है, जो उसको मान लेता है, वो उनके लिए खुदा खुश है। आज हमें अपने आप को झुकाने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जब जमीन के अंदर हम जरखेज करते हैं और बीज को डाल देते हैं और बीज वो मर जाता है, और बीज के मरने के बाद फिर एक कंपल निकलती है, और जब हम भी खुदावंद की मदद सिराई करते हैं तो फिर खुदा आसमान खोलकर बरकत देता है। जैसे कि वो एक बीज जो है एक कंपल की वसीला एक बड़ा पौधा बनता है, और उसको बहुत सारा एक दाने की वसीला, एक बीज की वसीला बहुत सारा बीज निकलता है। इसी तरह हमें भी ताकत क़ुव्वत की इसलिए जरूरत है कि हम अपने खुदा से डरते, अपने खुदा का खौफ रखते, अपने खुदा की हमद करें, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें। जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं तो हमारे लिए आसमान खुल जाता है, पाकरू आती है, पाकरू मस्सा करती है, पाकरू बरकत देती है। और मेरे अज़ीज़ों, आदम के निस्ब नामा से उनकी औलाद कितनी उम्र पाई। आज हमारी उम्र पहली जो है 60 बरस है, और दूसरी उम्र जिसकी लगन खुदा के साथ है, मोहब्बत खुदा के साथ है, उसकी उम्र 70 बरस है। और उसके बाद तीसरी उम्र खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है 80 बरस किसकी है, जो बिल्कुल
अपने आप को खुदा के साथ मुलव्वस और खुदा का डर और खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रख लिया, और मेरे अज़ीज़ों, घड़ी के अंदर जो ताकत है उससे खुदा खुश नहीं, उसका मालिक खुश होता है। लेकिन आदमी के घुटनों में जो ताकत है खुदा उससे भी खुश नहीं। क्यों? कि जब खुदा का डर, खुदा का खौफ उसकी जिंदगी के अंदर नहीं, तो खुदा उनसे प्यार नहीं करता, उनसे इब्लीस प्यार करता है। इब्लीस अपने काम के लिए, अपने किरदार के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है गुनाह, बुराई, बुरे मंसूबे, बुरी इरादे, बुरे मशवरे, चुगलियां, ऐबजुई और बुत परस्ती और जादूगरी और बुरे काम उनकी जिंदगी से जाहिर होते हैं, और खुदा उनसे खुश नहीं होता। मेरे अज़ीज़ों, खुदा को खुश करने के लिए अपने आप को तब्दील करना, अपने आप को घिराना, अपने आप को छोटा करना, ताकि जब छोटा करेंगे तो खुदा के हजूरी में लोग तुम्हारे साथ होंगे। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी कसरत की पाएं। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दीजिए। यीशु मसीह अपने लोगों को कभी दुख, कभी बीमारी, कभी मुकदमा, कभी बुरे कामों में, कभी बुरे मंसूबों में जाहिर नहीं करेगा, अपने लोगों को बुझाएगा। दुख, बीमारी से निजात, शिफा देने की कुदरत यीशु मसीह के पास है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है, ताकि यीशु को खुदा ने प्यार दिया है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। जो तौबा नहीं करता, वो ईमान नहीं लाता, वो खुदा से दूर है। मेरे अज़ीज़ों, एक खातून जिसको जना के वक्त पकड़ा और पथराव करने लगे, फकीर फरीसियों ने कहा कि हम इससे पथराव करने लगे हैं, तो यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं किया। तो सबके सब पत्थर छोड़कर चले गए, और फिर यीशु उस खातून के पास आया और यीशु ने कहा क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लागू किया? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा मैं भी कोई हुक्म नहीं लागू करता, जा फिर गुनाह ना करना। जब गुनाह के ऊपर गालिब नहीं आती, जब गुनाह को तर्क नहीं करते, जब गुनाह को छोड़ते नहीं, तो फिर गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अज़ीज़ों, दो मौतें इंसान की हैं, एक यहाँ पे हमने रेलत होना है और दूसरी मौत आसमान पे है। जब यीशु मसीह अदालत करेगा तो उस वक्त कहेगा ऐ भिखारो, ऐ मलाउनो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा अपने लोगों को खुशहाली, बरकत, शिफा, निजात देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, हम बड़ी दलेरी करते हैं, मुझे खुदा ने बड़ी ताकत दी है, मैं किसी को बंदा नहीं समझता, लेकिन खुदा की हजूरी में जब झुकेंगे, डर खौफ उसका रखेंगे, तो तब ताकत मिलेगी, तब बरकत मिलेगी, तब निजात मिलेगी, तब जिंदगी मिलेगी। आज हमें जरूरत है अपनी इरादा को तरह करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तुम पहले उसकी आसमान की बादशाही को तलाश करो, फिर बाकी चीजें तुमको इनाम में दे दूंगा। अपनी खुदी का इनकार करो। जब तक अपनी खुदी का इनकार नहीं करते तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते।
मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला हम अपनी जिंदगी के अंदर बरकत लें, बरकत पाएं, और कलाम मेरे और आपके लिए, मेरे घराने और आपके घराने के लिए बरकत का बाइस बने। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कलाम खुदा के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बबी बाबा बाबा बबी नाथरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता बाबा बाबा। हालेलुया बरा बाबा बाबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाक खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए। बाबा बबी अपनी पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हूँ, तो मेरा जोर, तो मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा कि जाओ इबादत करना। खुदावंद मैंने तुझको महसूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। बाप आसमानी अपनी पाक रूह को भेज। मेरी कमजोरियों को तू जानता है, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे इस जमीन पर रखा, मैं तेरी पाक हजूरी में बढ़ूं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदे तासीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। हालेलुया। बाप आसमानी, आज का कलाम मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरे बीवी और मेरे बच्चों के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए आज का कलाम हो, ताकि तेरे कलाम के वसीला हमारी जिंदगी बदल जाए, इब्लीस के मंसूबे टूट जाए, इब्लीस की गलती शर्मिंदा हो जाए और सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। बाप आसमानी, मेरे घर गिराना, बीवी बच्चों को अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की सारी चालाकियों को कुचलना। यीशु सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में बीमार, शिकत में घानी है। करो, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत है। शरीरों के मुंह बांध कर, गिनती तासीरों के मुंह बांध कर, आज का तेरे हजूर झुकना बखुर के माने ठहरे। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की काबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, अजीज कारी के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को तारक करना। ऐ खुदावंद, अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम को जलाल दें। मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अदलिया के साथ साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। ऐ बाप आसमानी, जितने मेरे साथ मुसीबत चलान पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों के साथ हो, खादमों के साथ हो, वह बच्चा डीकन के साथ हो, एल्डर और खुदावन जितने भी तेरे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी रहनुमाई कर। अपना देना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तू ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बांध कर,
बाप आसमानी उन बीमारों को जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि तू शिफा देता है। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और शिफा बख्श दे ताकि उनको खुशी मुहैया कर, ताकि वो खुशी के साथ तेरी हाज़ुरी में झुकें, तेरे नाम को जला दें, तेरी हमदोसना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी मदद सिराई करें, तेरे नाम को जाहिर करें। बाप आसमानी जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे ताकि वो अपनी खुशी के साथ तेरे हजूर बढ़े, तेरी हमदोसना, तेरी स्तुति करें, तेरे नाम को इज्जत, तेरे नाम को जलाल दें। तो ये जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आइए हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी हो तो जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्या जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादत जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।